नमो बुद्धाय। आज मैं तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी भंते दंडामिश का बौद्ध यानी बौद्धिक उत्तर क्या है। भंते दंडामिश का बौद्धिक उत्तर क्या है। और आप लोगों को पता ही है कि भारत में कहीं भी आप जाओ, किसी भी खुदाई में अगर कुछ मिलता है तो बौद्ध का ही प्रमाण मिलता है। जैसे आज कश्मीर की एक खुदाई में भंते का एक जो है मूर्ति मिला है, एक भंते का हैंसांग की मूर्ति मिला है कश्मीर में। ये क्या है? पूरा भारत कभी बुद्धमय था, पूरा भारत कभी बुद्धमय था। जहां भी देखो, जिस खुदाई में देखो, उस खुदाई में तथागत गौतम बुद्ध यानी हमारे यूं कहा जाए पूर्वज और हमारे आदर्श दुनिया का सबसे सर्व शक्ति को दर्शन कराने वाले तथागत गौतम बुद्ध का ही मिलता है। अब दुनिया के भारत के किसी भी कोने में जाइए, यहाँ तक कि अदर देशों में, दुनिया के कई और देशों में जाइए, वहाँ पर भी खुदाइयों में तथागत बुद्ध का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय। हमारा मत है कि ये कौन कहा है, ये देखिए, ये इंडिका बुक है। ये बुक जो है ये मैगस्थनीज का लिखा हुआ है, ये बुक है। और इसके अनुवाद करता है लेखक, जो परिचय का मैं आप बता दूं, जो उनका नाम है कुलदीप कुमार, पिता का नाम है मास्टर रतनलाल, माता का नाम है माली देवी और इनका जन्म तिथि है 19 जून 1997। जन्म स्थान पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ है। और इन्होंने जो विदेशों में जा करके इंडिका बुक को अध्ययन करके और हिंदी में अनुवाद करके हमें और आपको दिया है। ऐसे पहले मैं उनका, ऐसे लोगों को बारंबार मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय। अब ये जो है, ये हमारा मत उनकी टिप्पणी में अगर वेदांता दर्शन के नियम सही ढंग से, वेदांता दर्शन एक बुक आता है दोस्तों, कई ये सारी बुक है मेरे पास है। वेदांता बुक के दर्शन नियम सही ढंग से दिए गए हैं तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वेदांता दर्शन में सही ढंग से नियमों को दिया गया है तो कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन संतों के उपरोक्त 20 सिद्धांतों में एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जहां पर आत्मा और परमात्मा को माना गया हो। जहां पर 20 सिद्धांतों में, तथागत गौतम बुद्ध के 20 सिद्धांतों में कहीं पर भी आत्मा और परमात्मा को माना, ऐसी धारणाओं को माना नहीं गया है। उन्होंने साफ कहा है ज्ञान हासिल करना। उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने अपने विचारों में कहा है ज्ञान हासिल करना, प्रज्ञा की प्राप्ति ही ईश्वर है। उन्होंने कहा ज्ञान को हासिल करना, प्रज्ञा को प्राप्ति ही ईश्वर है। यानी आपको ज्ञान मिल गया, आप ज्ञानी बन गए, ज्ञान से आपका ओतप्रोत हो गया, ज्ञान से आपका बोध हो गया, तो वही ईश्वर है। आप उसी को ईश्वर मानिए। ज्ञान को ही ईश्वर माना जाता है, क्योंकि ज्ञान से हमारा विकास होता है। उसके बाद हम ज्ञान से समाज का विकास करते हैं और फिर ज्ञान से हम दुनिया का विकास करते हैं। जैसे कि
पूरी दुनिया में अगर विकास की गति जो बढ़ी है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से बनी है। जैसे न्यूटन टेस्ला साहब ने तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा और अंग्रेजी जब शासन आया बौद्ध के सारे सबूतों को कभी किसी के द्वारा खत्म कर दिया गया था, लेकिन कलिंगन सर ने बौद्ध के विचारों को जब वो पढ़ने के बाद वो जो सांकेतिक जगहों को उन्होंने खुदाई करवाया तो वहां से बुद्ध का शाही प्रमाण मिलता है और प्रत्यक्ष जो था उन्होंने उजागर किया, उसको दिया। हमारे कुशीनगर का भी खुदाई उन्हीं के द्वारा करवा करके हमें और आपको बौद्ध को तथागत गौतम बुद्ध के प्रमाणों को जो दिया गया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ कहा ज्ञान हासिल करना ही प्रज्ञा को प्राप्ति वही ईश्वर है। आत्मा और ईश्वर दर्शन करवाता है। उन्होंने इस आत्मा और ईश्वर का वेदांता गीता या ऐसे किसी ब्राह्मण धर्मी दर्शन को कोई संबंध नहीं है जो कथित अमर आत्मा जिसमें मिलने वाली परमात्मा की बात कहा गया है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध के विचारों में कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों पीछे मैंने आप लोगों को एक नए विचारों के साथ चारवाक दर्शन को मैं बता रहा था, लेकिन मैं समझा कि चारवाक दर्शन को बीच में रोक करके अब तथागत गौतम बुद्ध को पहले सभी विचारों सभी उपदेशों को पूरा कर लिया जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये पूरा होने के बाद मैं आप लोगों को एक सुरेंद्र अज्ञात की लिखी हुई पुस्तक बालू आती है। बालू में है क्या, जातियों की उत्पत्ति और आडंबरवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो सुरेंद्र अज्ञात के पुस्तक में आपको मिलेगा। इस बात के लिए हमें साधारण उदाहरण देते हैं, इस बात को हमें साधारण उदाहरण देते हैं कि हम नास्तिक हैं। वह अगर हम लोग और आप लोग ऐसी बातें को करते हैं तो क्या कहते हैं, ये नास्तिक है, ये लोक परलोक और भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक होता है। लेकिन आस्तिक और नास्तिक में वास्तविक बात है, सत्य बात है, जो है जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे जमीन आसमान एक नहीं हो सकता, इसी तरीके से आस्तिक और नास्तिक एक नहीं हो सकते, क्योंकि नास्तिक का मतलब होता है विज्ञान, आस्तिक का मतलब होता है केवल आंख बंद करके मानने वाला, ये होता है। तो क्या होता है, उन्होंने इस बात का साधारण उदाहरण देते हैं कि हम नास्तिक हैं लेकिन हम बुद्ध का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा हम नास्तिक, जितने भी नास्तिक लोग हैं वो नास्तिक जरूर है लेकिन बुद्ध का उल्लेख करते हैं, क्योंकि बुद्ध का बुद्धि का ही मतलब होता है, नास्तिक तर्क का ही मतलब होता है कि नास्तिक हमेशा वो क्या करता है, नास्तिक हमेशा प्रमाणों को खोजता है और प्रत्यक्ष को मानता है। इसीलिए उसे आडंबरवादी लोग, अंधविश्वासी लोग उसे जब वह प्रमाण नहीं पेश कर पाते हैं तो उसको नास्तिक कहते हैं। दोस्तों नास्तिक कोई गिरा हुआ शब्द नहीं है, अगर वो नास्तिक कह रहा है तो जान लीजिए आपको सम्मान दे रहा है, और तर्कशील मानव, बुद्धिमान मानव को नास्तिक कहा जाता है। भगवान बुद्ध लिखते हैं हमारा उनको भगवान कहना मात्र आदर का सूचक है। वो जो है हमें अगर हम कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध को अगर हम भगवान कहते हैं तो हम मात्र एक आदर का सूचक है, वो भगवान नहीं थे, एक आदर हम उनको देते हैं, सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं, वह एक सम्मानित शब्द है। इस बात का सूचक है भगवान अगर होता है तो बुद्ध जैसे कल्याणकारी होता है, अगर भगवान होता है तो बुद्ध जैसे कल्याणकारी होता है, न कि ब्रह्मा जैसे क्या हुआ, अपनी ही बेटियों के साथ बलात्कार किए, अपने दुश्मन के पत्नी के साथ उन्होंने बलात्कार किया, और वही ब्रह्मा भगवान। तो वो हमारे तथागत गौतम बुद्ध जो है ऐसी विचारधाराओं को नकारते हुए
यानी वह लोग भगवान नहीं है जो इस सच्चाई और ईमानदारी मानवता के रास्ते पर चलता है। उनको आदर से सम्मान पूर्वक सम्मान के जगह पर उनको भगवान कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त 20 सिद्धांतों में जहां कहीं भी आत्मा ईश्वर का उल्लेख नहीं है, 20 सिद्धांतों में कहीं भी आत्मा और ईश्वर का उल्लेख नहीं है। इसका गीता मार्ग का आत्मा परमात्मा से कोई भी संबंध जोड़ना, अपने ज्ञान के दर्शन को अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो इस चीज को जोड़ता है उसको ये जान लीजिए, उसको समझने की, ये मैंने कहा इंडिका बुक कह रही है, तथागत गौतम बुद्ध के विचार कर रहे हैं कि उसके बाद समझने की शक्ति नहीं है, तर्कशील बनने की शक्ति उसके पास नहीं है, इसलिए वह उस चीज को मानता है। उपरोक्त 20 शब्दों में जो अब आइए उसमें जो हमारे मैगा श्री जब भारत आए तो बुद्ध से मुलाकात नहीं हुआ। उनको क्या मिला? एक ही शब्द जो मिला, तो क्या मिला? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मम बुद्धस्। इसका अर्थ शायद जान भी नहीं पाए, लेकिन इसकी खोज में उन्होंने बहुत समय लगाया। बस दरिया के उस छोर से भिक्षुओं को कार्यकलापों जैसा देखा वैसा लिख दिया। निश्चित रूप में यह लोग ब्राह्मण धर्म के मानने वाले ब्राह्मण कतई नहीं थे। ये इंडिका बुक में मैगस्टीन ने लिखा कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, वह लोग ब्राह्मण धर्म को कतई भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो दोस्तों, आज का विचारधारा है मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करिए। कमेंट में कुछ मत करिए, लेकिन कमेंट में आप अपना सुझाव अवश्य दीजिए। नमो बुद्धा, जय हिंद।